कभी कभी जीवन के मध्य में खड़े होकर मनुष्य स्वयं से प्रश्न करता है, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न साधारण प्रतीत होता है, परंतु इसका उत्तर अत्यंत गूढ़ है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, शिक्षित होते हैं, संबंध बनाते हैं, कर्तव्य निभाते हैं और इसी प्रवाह में कहीं अपना वास्तविक स्वरूप विस्मृत कर देते हैं। हम नाम बन जाते हैं, पद बन जाते हैं, उत्तरदायित्व बन जाते हैं, परंतु स्व कहाँ रह जाता है, यह स्मरण ही नहीं रहता। यही विस्मरण मनुष्य का सबसे सूक्ष्म और सबसे गहन दुहक है। बाल्यावस्था में मनुष्य निष्कपट होता है, उसमें न छल होता है, न भय, न प्रदर्शन। उसका हृदय निर्मल सरोवर के समान होता है। उसमें जो भी प्रतिबिंब पड़ता है वह स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, संसार का व्यवहार, अपेक्षाएं, स्पर्धा और तुलना उस निर्मल जल को धीरे धीरे मलिन करने लगती हैं। हम सीखते हैं कि हमें कैसे दिखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सफल होना चाहिए, और इसी शिक्षण में हम यह भूल जाते हैं कि हम वास्तव में क्या अनुभव कर रहे हैं। संसार हमें कर्मयोग का पाठ पढ़ाता है, परंतु आत्मयोग का स्मरण नहीं कराता। हम दिन रात प्रयत्न करते हैं धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, स्थिरता के लिए, और यह सब आवश्यक भी है, किंतु जब यह प्रयत्न आत्मबोध से विच्छिन्न हो जाता है तब वह केवल परिश्रम रह जाता है, पर संतोष नहीं देता। यही कारण है कि बाह्य सफलता के पश्चात भी मनुष्य के भीतर एक सूक्ष्म शून्यता बनी रहती है। यह शून्यता आकस्मिक नहीं है, यह उस स्व के विस्मरण का परिणाम है जिसे हमने महत्व देना छोड़ दिया। हमने अपनी इच्छाओं को स्थगित किया, अपनी संवेदनाओं को गौण किया, अपने स्वप्नों को यथार्थ के नाम पर समर्पित कर दिया। और यह समर्पण धर्म नहीं था, यह भय था। असफलता का भय, अस्वीकृति का भय, पराजय का भय। संस्कृत में एक शब्द है अविद्या। इसका अर्थ केवल अज्ञान नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान है। जब मनुष्य स्वयं को केवल देह, पद, भूमिका तक सीमित कर देता है, तब वह अविद्या के आवरण में आच्छादित हो जाता है। वह यह भूल जाता है कि वह केवल कर्ता नहीं है, वह साक्षी भी है। वह केवल उत्तरदायी नहीं है, वह चेतन भी है। हम प्रायः यह सोचते हैं कि दुहक बाह्य परिस्थितियों के कारण है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो दुहक का मूल कारण आत्मविस्मृति है। जब मनुष्य स्वयं से दूर हो जाता है तब वह किसी भी उपलब्धि से पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि उपलब्धि बाह्य है पर शांति आंतरिक है। कभी ध्यान दिया है, जब आप एकांत में बैठते हैं और कोई भूमिका निभानी नहीं होती, तब भीतर एक अजीब सी व्याकुलता जन्म लेती है। वह व्याकुलता इस बात की नहीं होती कि क्या करना है, वह इस बात की होती है कि आप स्वयं के साथ सहज नहीं हैं। आप स्वयं को जानने से भयभीत हैं, क्योंकि यदि आप ठहर गए तो आपको अपने ही मन की ध्वनि सुनाई देगी, और वह ध्वनि कई बार कठोर होती है। वह पूछती है, क्या तुम वही जीवन जी रहे हो जो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल है? शास्त्रों में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात अपने स्वभावानुकूल जीवन ही कल्याणकारी है। परंतु हम प्रायः परधर्म का अनुसरण करते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। समाज कहता है कि यह सफलता है, हम उसी को लक्ष्य बना लेते हैं। लोग कहते हैं कि यही सुरक्षित है, हम उसी पथ पर चल पड़ते हैं, और धीरे धीरे हमारा अंतरात्मा मौन हो जाती है। यह मौन आरंभ में पीड़ादायक नहीं लगता, वह केवल हल्की सी असंतुष्टि के रूप में प्रकट होता है, परंतु कालांतर में वही असंतुष्टि गहन क्लांति में परिवर्तित हो जाती है। हम थक जाते हैं पर कारण नहीं समझ पाते। हम उपलब्धियां प्राप्त करते हैं पर हर्ष स्थायी नहीं होता। हम संबंधों में रहते हैं पर आत्मीयता का अनुभव क्षीण होता जाता है। यह सब इसलिए क्योंकि हमने स्वयं को विस्मृत कर दिया है। हमने अपने अंतःकरण की पुकार को बार बार अनसुना किया है। हमने उस सूक्ष्म चेतना को दबा दिया है जो हमें दिशा दिखाना चाहती थी, और जब दिशा भीतर से नहीं आती तब जीवन केवल प्रवाह बन जाता है, बिना उद्देश्य का,
बिना आनंद का। मनुष्य का वास्तविक संघर्ष संसार से नहीं है, उसका संघर्ष अपने ही भीतर है। मोह और बोध के मध्य, भय और साहस के मध्य, अपेक्षा और स्वीकृति के मध्य। जब तक यह संघर्ष स्पष्ट नहीं होता, तब तक जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला बना रहता है। परंतु एक क्षण ऐसा आता है जब मनुष्य स्वयं से प्रश्न करने का साहस करता है। वह पूछता है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? मैं किसके लिए यह सब कर रहा हूँ? क्या मैं केवल भूमिका निभा रहा हूँ या सच में जी रहा हूँ? यही प्रश्न आत्मजागरण का प्रारंभ है। यह प्रश्न सरल नहीं है, यह मन को विचलित करता है, क्योंकि इसका उत्तर देने के लिए मनुष्य को अपनी सुविधाओं से बाहर आना पड़ता है। उसे अपने भय का सामना करना पड़ता है। उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसने स्वयं को उपेक्षित किया है। परंतु यही स्वीकार मुक्ति का प्रथम चरण है, क्योंकि जब मनुष्य यह मान लेता है कि वह स्वयं से दूर हो गया था, तभी वह लौट सकता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल आच्छादित हो जाती है। और जब आवरण हटने लगते हैं, तब भीतर का प्रकाश पुनः प्रकट होता है। जब मनुष्य आत्मविस्मृति की अवस्था में दीर्घ काल तक जीता है, तब उसके भीतर एक सूक्ष्म क्लांति उत्पन्न होने लगती है। यह क्लांति केवल शरीर की नहीं होती, यह चित्त की होती है। बाह्य रूप से वह सक्रिय रहता है, कर्मरत रहता है, किंतु अंतःकरण में एक प्रकार की निरर्थकता का अनुभव करने लगता है। यह निरर्थकता अकस्मात नहीं आती, यह उस निरंतर विच्छेद का परिणाम है जो उसके स्व और उसके व्यवहार के मध्य उत्पन्न हो चुका होता है। मोह मनुष्य के जीवन में अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्रवेश करता है। वह आकर्षण के रूप में आता है, अपेक्षा के रूप में आता है, स्वीकृति की चाह के रूप में आता है। धीरे धीरे मनुष्य यह मान लेता है कि दूसरों की दृष्टि ही उसकी वास्तविकता है। यदि लोग उसे सफल मानते हैं तो वह स्वयं को सफल समझता है। यदि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो वह स्वयं को योग्य मानता है। इस प्रकार उसका आत्म मूल्यांकन बाह्य मानदंडों पर आधारित हो जाता है और यहीं से आत्मविस्मृति गहन होने लगती है। संस्कृत में एक शब्द है अस्मिता। यह अहं की वह स्थिति है जहां मनुष्य स्वयं को अपने कर्मों, उपलब्धियों और पहचान से जोड़ लेता है। वह यह भूल जाता है कि ये सब परिवर्तनशील हैं। पद बदल सकता है, संबंध बदल सकते हैं, परिस्थितियां परिवर्तित हो सकती हैं, परंतु चेतना का आधार अपरिवर्तनीय है। जब मनुष्य अस्मिता के बंधन में बंध जाता है, तब वह हर परिवर्तन को संकट के रूप में अनुभव करता है। इसी बंधन के कारण वह निरंतर स्वयं को सिद्ध करने का प्रयत्न करता रहता है। वह विश्राम नहीं कर पाता, क्योंकि उसे भय होता है कि कहीं उसकी छवि धूमिल न हो जाए। वह मौन नहीं हो पाता, क्योंकि मौन में उसे स्वयं से सामना करना पड़ेगा और यही सामना उसे सबसे अधिक भयभीत करता है। धीरे धीरे यह भय चित्त में संस्कार बन जाता है। वह हर निर्णय भय आधारित लेने लगता है। वह वही करता है जिससे अस्वीकृति न मिले। वह वही बोलता है जिससे विरोध न हो। वह वही चुनता है जिससे स्थिरता बनी रहे। और इस प्रकार उसका जीवन एक संरक्षित परंतु संकुचित मार्ग पर चलने लगता है। परंतु आत्मा का स्वभाव विस्तार है। चेतना का स्वभाव स्वतंत्रता है। जब उसे निरंतर सीमाओं में बांधा जाता है, तब वह विद्रोह नहीं करती, वह व्याकुल हो जाती है। यह व्याकुलता ही वह आंतरिक शून्यता है जिसे मनुष्य कई बार समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद उसे और अधिक प्राप्ति की आवश्यकता है। वह और अधिक परिश्रम करता है, और अधिक अर्जन करता है, और अधिक प्रदर्शन करता है, परंतु शून्यता बनी रहती है। यह शून्यता वस्तुतः आत्मा की पुकार है। वह कहती है, तुमने मुझे विस्मृत कर दिया है। तुम बाह्य संसार में इतने व्यस्त हो गए कि तुम्हें स्मरण ही नहीं रहा कि तुम्हारा वास्तविक केंद्र कहाँ है। यह पुकार प्रारंभ में सूक्ष्म होती है। वह एक हल्की सी असंतुष्टि के रूप में प्रकट होती है, परंतु यदि उसे अनसुना किया जाए तो वह गहन अस्तित्वगत प्रश्नों में परिवर्तित हो जाती है। कभी कभी मनुष्य अकस्मात स्वयं से पूछ बैठता है, क्या यह जीवन मेरा है?
या केवल अपेक्षाओं का परिणाम है? क्या मैं वह कर रहा हूं जो मेरे अंतःकरण के अनुकूल है या वह जो समाज के अनुकूल है? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही प्रश्न आत्मजागरण का द्वार है। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मानं विद्धि, स्वयं को जानो। परंतु स्वयं को जानना केवल आत्म विश्लेषण नहीं है, यह आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। इसमें मनुष्य को अपने भय, अपने मोह, अपनी अपेक्षाओं और अपनी अस्मिता को देखना पड़ता है। उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसने सुविधा के कारण कई बार सत्य को टाल दिया। यह स्वीकार पीड़ादायक होता है, क्योंकि इसमें अहं का लय होना प्रारंभ होता है, परंतु यही लय मुक्ति का प्रारंभ भी है। जब मनुष्य अपने भीतर के आवरणों को देखना प्रारंभ करता है, तब वह समझने लगता है कि उसका वास्तविक स्वरूप उन आवरणों से भिन्न है। यह जागृति अचानक प्रकाश के समान नहीं आती, वह उषाकाल की भांति आती है, धीरे धीरे कोमलता से। पहले वह केवल प्रश्न उत्पन्न करती है, फिर वह विवेक जगाती है और अंततः वह साहस प्रदान करती है। जब मनुष्य अपने भीतर की शून्यता को पहचान लेता है और यह स्वीकार कर लेता है कि वह बाह्य उपलब्धियों के मध्य भी अधूरा अनुभव कर रहा है, तभी उसके जीवन में विवेक का प्रथम उदय होता है। विवेक केवल बुद्धि की तीक्ष्णता नहीं है, वह सत्य और असत्य, स्थायी और अस्थायी, स्व और पर के मध्य भेद करने की क्षमता है। अब तक जो कुछ वह सत्य मानता आया था, प्रतिष्ठा, स्वीकृति, प्रशंसा, स्थिरता, वह सब अचानक संदिग्ध प्रतीत होने लगता है। वह देखता है कि ये सब परिवर्तनशील हैं, आज हैं, कल नहीं भी हो सकते, और यदि उसकी पहचान इन्हीं पर आधारित है तो उसका अस्तित्व भी डगमगाता रहेगा। यही बोध वैराग्य की प्रथम स्पंदना है। वैराग्य का अर्थ त्याग या पलायन नहीं है, वह आसक्ति का क्षय है। जब मनुष्य यह देख लेता है कि बाह्य वस्तुएं और भूमिकाएं शाश्वत नहीं हैं, तब उसका चित्त उनसे बौंधना धीरे धीरे कम कर देता है। वह अभी भी कर्म करता है, संबंध निभाता है, उत्तरदायित्व स्वीकार करता है, परंतु भीतर एक दूरी उत्पन्न होने लगती है। वह जानता है कि वह इन सब का करता है, पर इन सब का दास नहीं है। यह अवस्था अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील होती है, क्योंकि इसी काल में भय पुनः उभरता है। भय कहता है, यदि तुमने आसक्ति छोड़ी तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? यदि तुमने अपनी पहचान को प्रश्नांकित किया तो तुम कौन रहोगे? यही भय मनुष्य को पुनः पुरानी संरचनाओं में लौटाने का प्रयास करता है, परंतु अब उसके भीतर विवेक जाग चुका है। वह भय को देखता है, उससे भागता नहीं। वह समझता है कि भय का मूल कारण अज्ञान है। यह अज्ञान कि उसके अस्तित्व का आधार बाह्य नहीं, आंतरिक है। शास्त्रों में कहा गया है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। जो नित्य है और जो अनित्य है, उनका भेद जानना ही साधना का प्रारंभ है। मनुष्य जब यह अनुभव करने लगता है कि उसका शरीर, उसकी भूमिकाएं, उसकी उपलब्धियां सब परिवर्तनशील हैं, तब वह अपने भीतर उस तत्व को खोजने लगता है जो अपरिवर्तनीय है। यही खोज आत्मान्वेषण है। अब उसका मन बहिर्मुख नहीं, अंतर्मुख होने लगता है। पहले वह उत्तर बाहर ढूंढता था, अब वह प्रश्न भीतर ले जाता है। पहले वह लोगों से पूछता था, मैं कैसा हूं? अब वह स्वयं से पूछता है, मैं वास्तव में कौन हूं? यह प्रश्न उसे मौन की ओर ले जाता है, और मौन में ही आत्मा की ध्वनि सुनी जा सकती है। इस प्रक्रिया में अनेक अंतर्द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। कभी उसे लगता है कि वह सब छोड़ दे, कभी उसे लगता है कि सब यथावत रखे, परंतु धीरे धीरे वह समझता है कि त्याग बाह्य वस्तुओं का नहीं, भीतर की आसक्ति का होना चाहिए। संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, केवल उस मोह को त्यागना है जिसने उसे बंधन में रखा था। यही वह क्षण है जब मनुष्य पहली बार साक्षी भाव का अनुभव करता है। वह अपने विचारों को देखता है, पर उनसे तादात्म्य नहीं करता। वह अपने भय को अनुभव करता है, पर उसमें डूबता नहीं। वह अपनी अस्मिता को पहचानता है, पर उसे अंतिम सत्य नहीं मानता।
यह साक्षी भाव ही आंतरिक स्वतंत्रता का बीज है। धीरे धीरे उसके भीतर एक नवीन शांति का संचार होने लगता है। यह शांति उत्साहपूर्ण नहीं होती, वह स्थिर होती है। वह जानता है कि यात्रा अभी प्रारंभ है, पर दिशा अब स्पष्ट है। अब वह बाह्य स्वीकृति के लिए व्याकुल नहीं है, अब वह स्वयं के सत्य की खोज में अग्रसर है। विवेक और वैराग्य मिलकर उसके जीवन को पुनः संरचित करने लगते हैं। वह वही कर्म करता है, पर दृष्टि बदल जाती है। वह वही संबंध निभाता है, पर अपेक्षा कम हो जाती है। वह वही संसार में रहता है, पर भीतर स्वतंत्र हो जाता है। जब विवेक स्थिर होने लगता है और वैराग्य मोह के आवरणों को क्रमशः क्षीण करने लगता है, तब मनुष्य के अंतःकरण में एक अद्भुत परिवर्तन आरंभ होता है। यह परिवर्तन बाह्य परिस्थितियों में नहीं, दृष्टि में होता है। जो संसार पहले बंधन प्रतीत होता था, वही अब साधना का क्षेत्र बन जाता है। जो संबंध पहले अपेक्षाओं से भारित थे, वही अब करुणा और समझ के माध्यम बन जाते हैं। क्योंकि अब वह स्वयं को केवल भूमिका नहीं मानता, वह स्वयं को चेतना का साक्षी अनुभव करने लगता है। यह अनुभव शब्दातीत है, इसे केवल विचारों से नहीं समझा जा सकता। जब मनुष्य मौन में बैठता है और अपने विचारों, भावनाओं, स्मृतियों को साक्षी भाव से देखता है, तब उसे प्रथम बार यह बोध होता है कि वह इन सबका दर्शक है, धारक है, परंतु इनका स्वामी नहीं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, किंतु भीतर एक तत्व है जो अपरिवर्तित रहता है। वही तत्व आत्मा है, वही तत्व उसका वास्तविक स्वरूप है। संस्कृत में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ अहंकार नहीं, अपितु यह बोध है कि मैं सीमित देह, मन नहीं, अपितु असीम चेतना का अंश हूं। जब यह अनुभूति क्षण भर के लिए भी प्रकट होती है, तब मनुष्य का भय क्षीण होने लगता है। क्योंकि भय सदैव परिवर्तन से जुड़ा होता है। हानि का भय, असफलता का भय, अस्वीकृति का भय। पर जो स्वयं को नित्य तत्व के रूप में अनुभव करने लगता है, उसके लिए परिवर्तन केवल घटना रह जाता है, संकट नहीं। धीरे धीरे यह अनुभूति स्थिर होने लगती है। अब वह कर्म करता है, पर फल में आसक्ति नहीं रखता। अब वह संबंध निभाता है, पर अपेक्षा से नहीं, करुणा से। अब वह संसार में रहता है, पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। यही अंतः स्वतंत्रता है। यह अवस्था पलायन नहीं है, यह जीवन से विमुख होना नहीं है, अपितु यह जीवन को पूर्ण जागरूकता के साथ जीना है। पहले वह परिस्थितियों से संचालित था, अब वह चेतना से संचालित है। पहले उसका निर्णय भय से होता था, अब उसका निर्णय विवेक से होता है। पहले उसका प्रयास स्वयं को सिद्ध करने के लिए था, अब उसका कर्म स्वयं को व्यक्त करने के लिए है। शास्त्रों में इसे स्थित प्रज्ञता कहा गया है, जहां मनुष्य सुख, दुहक, लाभ, हानि, मान, अपमान में संभाव रखता है। यह संभाव निष्क्रियता नहीं है, यह आंतरिक संतुलन है। जब भीतर संतुलन स्थिर हो जाता है, तब बाह्य उतार चढ़ाव मन को विचलित नहीं कर पाते। धीरे धीरे मनुष्य यह अनुभव करता है कि उसकी खोज बाहर नहीं थी। वह जो शांति ढूंढ रहा था, वह उपलब्धियों में नहीं थी, वह भीतर प्रतीक्षा कर रही थी। और जब वह स्वयं के निकट आया, तब वह शांति स्वतः प्रकट हुई। अब उसका जीवन पूर्ववत दिखाई दे सकता है। वही कर्म, वही संबंध, वही दिनचर्या, परंतु भीतर का केंद्र बदल चुका है। अब वह अपने जीवन को बाह्य प्रमाण से नहीं, आंतरिक सत्य से मापता है। अब वह स्वयं से दूर नहीं भागता, वह स्वयं में स्थित है। जब आत्मस्वरूप का प्रथम अनुभव स्थिर होने लगता है, तब जीवन की दिशा पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है। अब मनुष्य संसार से विमुख नहीं होता, अपितु वह संसार को नवदृष्टि से देखता है। वह समझ लेता है कि जीवन संघर्ष का क्षेत्र अवश्य है, परंतु संघर्ष उसका शत्रु नहीं है, वह उसकी चेतना को परिष्कृत करने का साधन है। जो परिस्थितियां पूर्वकाल में उसे विचलित करती थीं,
वही अब उसके लिए साधना का अवसर बन जाती हैं, क्योंकि अब वह परिस्थितियों को अंतिम सत्य नहीं मानता, वह उन्हें परिवर्तनशील दृश्य मानता है जिनका साक्षी वह स्वयं है। आत्मस्वीकार की अवस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं के साथ युद्ध करना त्याग देता है। वह अपने अतीत को दोष नहीं देता, अपने भय को तिरस्कृत नहीं करता, अपनी भूलों को लेकर आत्मग्लानि में नहीं डूबता। वह यह जान लेता है कि जो कुछ भी घटित हुआ वह उसके विकास का अंग था। अविद्या ने उसे भटकाया, पर उसी भटकाव ने उसे विवेक की ओर प्रेरित किया। मोह ने उसे बांधा, पर उसी बंधन ने उसे स्वतंत्रता का मूल्य सिखाया। इस प्रकार वह अपने समस्त अनुभवों को शत्रु नहीं, गुरु के रूप में स्वीकार करता है। संस्कृत में समत्व शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। समत्व का अर्थ है स्थिति की समता, मन की संतुलित अवस्था। यह निष्क्रियता नहीं है, न ही उदासीनता है, यह सजगता है। जब मनुष्य समत्व में स्थित होता है तब सुख उसे उन्मत्त नहीं करता और दुहक उसे तोड़ता नहीं। वह दोनों को जीवन के स्वाभाविक प्रवाह के रूप में स्वीकार करता है। यही स्थित प्रज्ञता का लक्षण है। अब उसका कर्म भी परिवर्तित हो जाता है। पहले वह कर्म फल की आकांक्षा से करता था, अब वह कर्म कर्तव्य बोध और आंतरिक प्रसन्नता से करता है। पहले वह दूसरों की स्वीकृति चाहता था, अब वह अपने अंतःकरण की स्वीकृति पर्याप्त मानता है। पहले उसका प्रयास स्वयं को सिद्ध करने का था, अब उसका प्रयास स्वयं को अभिव्यक्त करने का है। यह अवस्था किसी अलौकिक चमत्कार का परिणाम नहीं है, यह निरंतर आत्मदर्शन, विवेक, वैराग्य और साक्षी भाव के अभ्यास का फल है। मनुष्य धीरे धीरे यह अनुभव करता है कि उसकी वास्तविक पहचान न तो उसके नाम में है, न पद में, न संबंधों में। उसकी पहचान उस चेतना में है जो सबका आधार है। जब यह बोध स्थिर हो जाता है तब जीवन में गहन शांति उतरती है, ऐसी शांति जो बाह्य उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करती। अब वह जीवन को साधना के रूप में देखता है। प्रत्येक संवाद उसके लिए आत्म परीक्षण का अवसर है, प्रत्येक चुनौती उसके लिए धैर्य का अभ्यास है, प्रत्येक हानि उसके लिए अनित्यता का स्मरण है और प्रत्येक सफलता उसके लिए कृतज्ञता का क्षण है। इस प्रकार उसका समस्त जीवन एक निरंतर ध्यान बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, यदा भावम तदा भवति, जैसा भाव वैसा भव। जब उसका भाव शुद्ध हो जाता है, जब उसकी दृष्टि संतुलित हो जाती है, तब उसका जीवन भी उसी शुद्धता का प्रतिबिंब बन जाता है। अब वह दूसरों से स्पर्धा नहीं करता, वह स्वयं से सामंजस्य स्थापित करता है। अब वह स्वयं को सिद्ध करने में नहीं, स्वयं को जानने में रत रहता है। यह यात्रा अंत नहीं है, यह प्रारंभ है, क्योंकि आत्मबोध कोई अंतिम उपलब्धि नहीं, अपितु निरंतर जागरूकता की प्रक्रिया है। मनुष्य प्रतिदिन स्वयं को स्मरण कराता है कि वह साक्षी है, वह नित्य है, वह चेतना का अंश है, और इस स्मरण में ही उसकी मुक्ति है। अंततः वह इस सत्य को अनुभव करता है कि उसने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत कुछ खोया, परंतु जब तक उसने स्वयं को नहीं जाना तब तक सब अधूरा था। और जिस क्षण उसने स्वयं को स्वीकार किया उसी क्षण जीवन पूर्ण हो गया। यह कथा यहीं पूर्ण होती है इस गहन, मौन और आत्मस्पर्शी सत्य के साथ। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन आत्मविस्मृति है और उसकी सबसे बड़ी मुक्ति आत्मस्मृति। जब वह स्वयं को पहचान लेता है तब संसार बदलता नहीं, पर उसका अनुभव पूर्णतः बदल जाता है। यही समत्व, यही शांति, यही आत्मनिष्ठा जीवन की परम साधना है। समाप्त।